ट्रिपल आर मूवी के नातू नातू सॉन्ग को शूट होने में कितने दिनों का समय लगा और कितने रीटेक लिए गए थे। और रामचरण को मूवी के इस सीन के अंदर क्यों रियल सांप पर कटवाया था। और मूवी में जो आप लोगों ने ये ब्रिज देखा था ये रियल में एग्जिस्ट करता है। और मूवी के लिए इस ट्रेन को क्यों अमेरिका में बनवाया गया था। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। वैसे तो आपने YouTube पर फिल्म ट्रिपल आर के बिहाइंड द सीन्स की कई सारी वीडियो देख ली होगी और इन वीडियो में कुछ वीडियो हमारे इस चैनल की भी शामिल है। बट इतनी सारी वीडियोस के अंदर आपने एक भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें फिल्म ट्रिपल आर के बिहाइंड द सीन्स को पूरी डिटेल के साथ एंड स्टेप बाय स्टेप दिखाया हो। लेकिन आज मैं आपको ट्रिपल आर फिल्म के बिहाइंड द सीन्स को डिटेल के साथ एंड स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि शुरू के बिहाइंड द सीन्स को एंडिंग में दिखा रहा हूँ या एंडिंग के बिहाइंड द सीन्स को शुरू में दिखा रहा हूँ। नहीं, स्टेप बाय स्टेप बिहाइंड द सीन्स को आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। ठीक जैसे मूवी चलती है वैसे ही हम बिहाइंड द सीन्स को आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। नंबर 1, सबसे पहले हम ट्रिपल आर मूवी के मुहूर्त से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हर फिल्म की तरह इस फिल्म का भी शुभ आरंभ हुआ था और इसके शुभ आरंभ पर डायरेक्टर एस राजामौली ने एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था और इस प्रोग्राम के अंदर हमें साउथ के कुछ सुपर स्टार्स भी नजर आ रहे हैं। प्रभास, राणा डग्गुपति, चिरंजीवी, शंकर नारायण जैसे सुपर स्टार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हालांकि और भी सुपर स्टार्स थे जैसे कि जूनियर एनटीआर, रामचरण। हालांकि ये फिल्म का हिस्सा थे तो इन्हें इस प्रोग्राम में होना ही था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और भी भगवान की तस्वीरें नज़र आ रही होगी और इन्हीं के सामने फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। यानी कि फिल्म का पहला टेक लिया जाता है और ये साउथ की हर फिल्म के अंदर होता है। बॉलीवुड के अंदर होता है या नहीं ये मेरे को देखा नहीं है अब तक, या शायद नहीं भी होता होगा कुछ फिल्मों में। तो इस कहीं ना कहीं ये भी टर्निंग पॉइंट है साउथ फिल्म की इंडस्ट्री का ऊपर जाने का, क्योंकि ये हिंदुत्व या अपनी संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इनकी कलात्मक शक्तियाँ भी है, ये फिल्मों को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर बना रहे हैं। नंबर 2, ट्रिपल आर मूवी का फर्स्ट सीन जहाँ पर गोंडा जनजाति की एक कलात्मक और प्रतिभाशाली युवा लड़की जिसका नाम है मल्ली, उसको ब्रिटिश अधिकारी अपहरण करके ले जाते हैं। तो इस सीन के बीच में हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रिटिश अधिकारी है वो जंगल से एक बारहसिंगा को अपने कंधों पर उठा के लाते हैं। तो जो आप इस सीन के अंदर बारहसिंगा देखते हो ये रियल नहीं है बल्कि ये CGI द्वारा बनाया गया 3D मॉडल था जिसे कुछ इस प्रकार क्रिएट किया गया था। नंबर 3, रामचरण एंट्री सीन। इस सीन के अंदर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है एंड इस पुलिस स्टेशन के चारों ओर एक क्राउड देखने को मिलता है पब्लिक का। तो ये जो क्राउड आप देखते हो ये VFX द्वारा यहाँ पर एड किया गया था एंड इसका जो सेट था पुलिस स्टेशन का इसको हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में बनाया गया था एंड इस सीन को शूट होने में 10 से 15 दिनों का समय लगा था। और जो सेट बनाया गया था उसके वीडियो क्लिप्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे कुछ जगहों पर इस पर ब्लू स्क्रीन के पर्दे लगाए गए थे ताकि यहाँ पर VFX का परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इस सेट के अंदर कुछ चेंजेस लाए जा सके। नंबर 4, जूनियर NTR एंट्री सीन। ट्रिपल आर फिल्म के अंदर हमें NT रामाराव जूनियर का एंट्री सीन देखने को मिलता है और इस सीन के अंदर हमें जंगल को दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आप जंगल देखते हो इसके कुछ शॉट्स को रियल जंगल के अंदर शूट किया गया था एंड कुछ शॉट्स को सेट के अंदर शूट किया गया था। जब ये सीन शुरू होता है तो भीम के पीछे से कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार आता है। तो जितना ये एरिया शॉट था इसे कुछ इस प्रकार सेट के अंदर शूट किया गया था। यहाँ पर आप पेड़ देखते हो ये पेड़ भी रियल नहीं थे। और जब भेड़िए को देखकर भीम जंगल के अंदर भागना स्टार्ट करता है तो इस वाले सीन को रियल जंगल में शूट किया गया था कुछ इस प्रकार एक गाड़ी के ऊपर कैमरे को फिट करके।
एंड जब आगे बढ़ते हैं हम इस सीन में तो भीम का जो सामना है वो एक शेर से होता है और वो शेर को काबू में करने की कोशिश करता है। तो इस वाले सीन को फिल्माने के लिए एक डमी टाइगर का यूज़ किया गया था एंड एक ब्लू स्क्रीन कॉस्ट्यूम पहने हुए ह्यूमन की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ी थी और इस प्रकार इस सीन को फिल्माया था। आफ्टर डेट वीएफएक्स का इस्तेमाल करके इस सीन को कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया गया एंड इस सीन को फिल्माने से पहले इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की गई थी और उस प्रैक्टिस को आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर डायरेक्टर एस राजामौली सीन समझाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इनकी हर फिल्म के अंदर हर सीन्स को खुद करके दिखाते हैं ताकि एक्टर्स को वो सीन पूरी तरीके से समझ में आ जाए और उस सीन को फिल्माने में कोई गलती ना हो। नंबर 5, ये ब्रिज वाला सीन। इस सीन के अंदर हमें एक ट्रेन को ब्लास्ट होता हुआ दिखाया जाता है और मूवी के इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के बीच में पहली बार फ्रेंडशिप होती है या इनका पहली बार आमना सामना होता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि मैं रामचरण और एनटीआर के जो मूवी के अंदर कैरेक्टर के नाम थे वो भी ले रहा हूँ बीच बीच में और उनके कुछ रियल नाम भी ले रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों इस ब्रिज वाले अकेले सीन के लिए 10 से 11 अलग अलग सेट बनाए थे। आप यूँ समझ सकते हो कि 5, 6, 7 जो सेट थे वो बड़े थे एंड बाकी सेट के पॉइंट थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस सीन में जब देखते हो कि रामचरण ब्रिज के ऊपर से भीम के सामने कुछ इस प्रकार हाथ हिलाता है या उसको समझाता है, तो इस सीन के लिए ट्रेन के ऊपर कुछ इस प्रकार कटघरा बनाया गया था एंड वहाँ पर रामचरण को खड़ा किया गया था। इस प्रकार इस सीन को शूट किया गया था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि 10 से 11 सेट इस सीन के लिए बनाए गए थे। तो दोस्तों इस सीन के अंदर जो आप ट्रेन को ब्लास्ट होता हुआ देखते हो वो एक डमी ट्रेन थी और इसको यूएसए में बनाया गया था, यूएसए के वर्जीनिया में। और जब इस ट्रेन को वहाँ पर बनाया जा रहा था यूएसए में तो उसकी वीडियो क्लिप्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड जब ये ट्रेन बनकर रेडी हो गई थी तो वहाँ से इसको एक कंटेनर के अंदर लोड किया गया था और कंटेनर से सीधा उसको एक शिप के अंदर लोड करके इस प्रकार हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में इस डमी ट्रेन को लाया गया था। एंड इस डमी ट्रेन के लिए भी एक छोटा सा ब्रिज का सेट क्रिएट किया गया था जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इस डमी ट्रेन को ऐसे ब्लास्ट किया था एंड जब ये ट्रेन ब्लास्ट होती है तो इसका छोटा सा डिब्बा पानी के अंदर गिरता है। तो इस सीन के लिए भी एक अलग सेट तैयार किया गया था कुछ इस प्रकार जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो और यहाँ पर बड़े ट्रेन के डिब्बे का यूज़ किया गया था और जो बच्चा है वो पानी में आप देख सकते हो और कैसे इस सेट को ब्लू स्क्रीन से कवर कर रखा है। एंड जब दोस्तों ये बच्चा पानी के अंदर फंस जाता है तो भीम और रामचरण इसे बचाने के लिए जाते हैं। तो ये दोनों अपने आप को रस्सी से बांध लेते हैं और रामचरण घोड़े पर बैठ जाता है और जो भीम है वो रॉयल इनफील्ड पर, और ये दोनों जब क्रॉस करते हैं और इस ब्रिज से जंप करते हैं। तो इस वाले सीन को कुछ इस प्रकार शूट किया गया था जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर क्रेन से इन्हें वायरिंग बेल्ट से बांध रखा है और जो रॉयल इनफील्ड आप देखते हो उसे एक ट्रैक के ऊपर फिट किया गया था और जो आप घोड़ा देखते हो रामचरण का वो रियल नहीं था बल्कि उसको सीजीआई द्वारा क्रिएट किया गया था, यानी कि सीजीआई का 3D मॉडल था। जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो लोहे का कुछ घोड़े का डमी सेट यहाँ पर बनाया गया था, घोड़े का कुछ डमी जैसा कुछ यहाँ पर बनाया गया था। आफ्टर डेट वीएफएक्स का इस्तेमाल करके इसे घोड़े में कन्वर्ट कर दिया एंड इस सीन को कुछ ऐसे फिल्माया गया था। एंड दोस्तों मैं आपको इस ब्रिज से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो आपने मूवी के अंदर ब्रिज देखा था ये एक रियल ब्रिज से इंस्पायर है और वो रियल ब्रिज कहां पर एग्जिस्ट करता है मैं बताता हूं। दोस्तों ये रियल ब्रिज आंध्र प्रदेश के पूर्व जिले गोदावरी के शहर राजमुंदरी में मौजूद है और इस ब्रिज का इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी ब्रिज से इंस्पायर होकर RRR मूवी के अंदर जो ब्रिज आपने देखा था उसे डिजाइन किया गया था वीएफएक्स के द्वारा। पहले वीएफएक्स आर्टिस्ट को वहां पर लाया गया था जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले इसको ब्रिज को दिखाया गया था कि ये ब्रिज रियल में ऐसा दिखता है एंड हमें मूवी के अंदर इसी ब्रिज का 3D मॉडल कह लो या मूवी के अंदर इसी ब्रिज को बनाना है। तो दोस्तों इसी ब्रिज को इस प्रकार रियल ब्रिज से इंस्पायर होकर बनाया था। कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, जब इस ब्रिज वाले इंसिडेंट के बाद राम और भीम के बीच में दोस्ती हो जाती है तो तुरंत इसके बाद मूवी में एक सॉन्ग आता है जिसका टाइटल है दोस्ती। तो इस सॉन्ग के जितने भी बिहाइंड द सीन्स की क्लिप थी उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हो कि उन्हें किस प्रकार फिल्माया था। चाहे वो आप रामचरण को घोड़े पर एंड भीम को रॉयल इनफील्ड वाला सीन ही ले लो, किस प्रकार एक गाड़ी के ऊपर क्रेन को फिट करके इस सीन को फिल्माया जा रहा है, या फिर उस सीन को ले लो जहां पर रामचरण जो है वो भीम को अपने कंधे पर उठाकर चलता है या कुछ पुशअप मारता है। तो उन सभी सीन्स के बिहाइंड द क्लिप सीन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 7, इस सॉन्ग के बाद सेकंड सॉन्ग जो आता है उसका टाइटल है नाटू नाटू। और इस सॉन्ग के बारे में ये बात तो आप सभी को पता है कि इस सॉन्ग ने ऑस्कर अवार्ड जीता था और इस सॉन्ग के डांस
स्टेप जो थे वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे और इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है प्रेम रक्षित ने। और दोस्तों इस सॉन्ग के लिए 97 नए डांस मूवमेंट्स बनाए थे और ये बात तो हमें सॉन्ग को देखकर ही पता चल गई थी, क्योंकि इसके डांस स्टेप एक यूनिक और एक नेक्स्ट लेवल पर थे। एंड दोस्तों जो इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित, ये पहले एक कोरियोग्राफर नहीं थे बल्कि एक हीरो के व्यापारी थे। और जब इस सॉन्ग को शूट किया जा रहा था तो इसके लगभग 43 रीटेक लिए गए थे एंड 20 दिनों में इस सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हुई थी। और इस सॉन्ग को रियल लोकेशन पर शूट किया गया था और ये लोकेशन यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। अगर आप उस लोकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो या आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आ रहा है, उसे आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। नंबर 8, जब नाटू नाटू सॉन्ग मूवी के अंदर खत्म हो जाता है तो इसके बाद राम जो है वो भीम को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाता है। तो उस वाले सीन को यहाँ पर किस प्रकार फिल्माया जा रहा है उसकी शूटिंग सीन को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड वो जब चलते जाते हैं तो जो राम है वो भीम को जेनिफर के साथ उसकी कार में बिठा देता है। तो जेनिफर जो है वो भीम को अपने पैलेस में ले जाती है। और अगर आपने मूवी को पूरा देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो भीम है वो जेनिफर को पसंद करता है। तो जब भीम को जेनिफर अपने पैलेस में ले जाती है तो उसका पैलेस कुछ इस प्रकार नज़र आता है। लेकिन जब हम इस सीन को विदाउट वीएफएक्स देखते हैं तो उसका पैलेस कुछ इस प्रकार नज़र आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस सेट के कुछ हिस्सों पर ब्लू स्क्रीन के पर्दे लगा रखे हैं ताकि बाद में वीएफएक्स की हेल्प से यहाँ पर और भी चीज़ों को ऐड किया जा सके। नंबर 9, जब हम इस सीन के सेकंड बिहाइंड द सीन्स को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो राम है वो भीम के एक साथी को बंदी बनाकर अपने पास रखता है और उसे हर रोज टॉर्चर करता है। लेकिन राम को एक दिन उस पर दया आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए जाता है। तो जो भीम का साथी होता है वो राम को एक सांप से कटवा देता है। तो इस सीन के अंदर जो आपने सांप देखा था वो पूरी तरीके से सीजीआई द्वारा क्रिएट किया गया था एंड उसे सीजीआई का एक 3D मॉडल बोल सकते हो आप, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस प्रकार वहाँ के इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया था। जो फर्श का इन्वायरमेंट था उसे कैसे यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। एंड जब सांप काट जाता है राम को तो राम बेहोशी की हालत में आगे बढ़ता जाता है और एक सड़क पर जाकर गिर जाता है। तो उसके बीडीएफ सीन को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 10, RRR मूवी के अंदर आपने जितने भी खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस सीन को देखा था उन सीन में एक सीन ये भी था जहां पर भीम अपने कबीले की लड़की को छुड़ाने के लिए एक ट्रक में एनिमल को लाकर अंग्रेजों के बीच में आ जाता है। तो इस सीन के अंदर जो आप ट्रक देखते हो उसे ट्रक के ऊपर कुछ इस प्रकार फिट किया गया था एंड इस ट्रक के जो आप टायर देखते हो वो भी रियल नहीं थे बल्कि उनको भी वीएफएक्स द्वारा ऐड किया गया था। जब ये सीन शुरू होता है तो वो भीम जो है वो ट्रक को लेकर सीधा इस पैलेस के अंदर एंट्री करता है। तो सबसे पहले वो एक दरवाजे को तोड़ता है। तो जब ये ट्रक दरवाजे के पास आता है तो ये दरवाजा और ये जो ट्रक होता है ये दोनों ही सीजीआई द्वारा बनाए गए 3D मॉडल थे। एंड जब ये पैलेस के अंदर ट्रक एंट्री करता है तो ये सबसे पहले एक कार को उड़ाता है। तो ये कार भी रियल नहीं थी बल्कि कार को भी कुछ इस प्रकार लोहे के रोड से पहले तैयार किया गया था। कार का मॉडल आफ्टर डेट वीएफएक्स का इस्तेमाल करके इसे कार में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस सीन में हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थिएटर्स के अंदर ऑडियंस की ताली और सीटी नहीं रुक रही थी क्योंकि यहाँ पर भीम की एनिमल्स के साथ एंट्री होती है जो कि सीन दिखने में काफ़ी खतरनाक था। तो आप यहाँ पर जो एनिमल देखते हो ये भी रियल नहीं थे बल्कि इनको भी सीजीआई द्वारा ही क्रिएट किया गया था। जब भीम नीचे उतर जाता है और सभी एनिमल्स को इन अंग्रेजों के बीच में फैला देता है तो यहाँ पर चारों तरफ क्राउड होता है, यहाँ पर पब्लिक भाग रही है। तो इसमें कुछ जो आप लोग देखते हो सीजीआई द्वारा बनाए गए 3D मॉडल थे, जैसे कि ये घोड़ा वाला सीन। यहाँ पर ये जो अंग्रेजी सिपाही थे ये गिरते हैं तो ये भी सीजीआई द्वारा बनाए गए 3D मॉडल थे। और यहाँ पर भीम के पीछे से आकर अचानक एक चीता बैठ जाता है। तो इस चीते को भीम कुछ इस प्रकार फेंकता है और फिर आगे बढ़कर झुक जाता है और ऊपर से एक टाइगर निकलता है। तो इस वाले सीन को हम विदाउट वीएफएक्स देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार नजर आता है जहाँ पर भीम को एक फुटबॉल दिया गया था और भीम को कुछ ऐसा फील दिलाना था जैसे कोई चीता उसके कंधों पर आकर बैठ गया हो। आफ्टर डेट वीएफएक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर चीते को ऐड कर दिया गया। और जब भीम आगे जाकर झुकता है तो यहाँ पर ऊपर से जो टाइगर निकलता है वो भी सीजीआई द्वारा बनाया गया 3D मॉडल था। फिर भीम एक अंग्रेजी अधिकारी को एक बारासिंगा के सिंग में घुसेड़ देता है। तो वो बारासिंगा जो है उसके हाथ को झटके लगाता है। तो जो आप बारासिंगा देखते हो वो भी सीजीआई द्वारा बनाया गया 3D मॉडल था। एंड यहाँ पर एंट्री होती है फिर रामचरण की एक तांगे के साथ। तो आप इस तांगे वाले सीन को यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे इसे फिल्माया जा रहा है।
एंड दोस्तों जब आप इस तांगे पर 4 घोड़ों को देखते हो तो दोस्तों इसमें से सिर्फ 2 ही घोड़े रियल थे, बाकी जो 2 घोड़े थे उनको CGI द्वारा क्रिएट किया गया था। एंड इस सीन के जितने भी VFX के सीन थे उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को ऐड किया जा रहा है एंड उन्हें कितनी रियलिस्टिक बनाया जा रहा है। और इस सीन के अंदर हमें रामचरण का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोहे का लोड जो है वो आग से जलता हुआ रहता है और वो एक शेर को मारता है। तो यहाँ पर जो लोहे का रोड था ये सिर्फ हाथ में था, बाकी जो आप आग देखते हो उसको भी VFX द्वारा ऐड किया गया था। एंड सामने से जो टाइगर आ रहा था वो तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे भी CGI द्वारा क्रिएट किया गया था। नंबर 11, ये RRR मूवी का सबसे इमोशनल सीन है जहाँ पर रामचरण भीम को कोड़े से मारता है। तो इस वाले सीन के लिए रामोजी फिल्म सिटी के अंदर पूरे सेट को क्रिएट किया गया था जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इस सेट के अंदर भी हमें लोगों के काफ़ी क्राउड को दिखाया जाता है, पब्लिक ही पब्लिक नज़र आती है। तो इसमें कुछ ही पब्लिक रियल थी, बाकी सब VFX द्वारा कॉपी पेस्ट की गई थी या VFX द्वारा क्रिएट किया गया था। एंड जिन ऑडियंस का क्लोजअप शॉट लेने थे उन्हें कुछ इस प्रकार ब्लू स्क्रीन पर खड़ा करके उनके क्लोजअप शॉट्स को लिया गया था। एंड इस सीन के अंदर जो आप पत्ते उड़ते हुए देखते हो इनको भी CGI द्वारा ही क्रिएट किया गया था। एंड दोस्तों ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगा था। नंबर 12, जब राम जो है वो भीम को जिस जगह पर मारता है वहाँ पर नाइट के टाइम पर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विजुअल इफेक्ट्स का कितना सटीक तरीके से और परफेक्ट इस्तेमाल किया गया है। आप साफ साफ देख सकते हो रोड की साइड्स पर जो लाइट्स लगी होती है उनको भी VFX द्वारा यहाँ पर क्रिएट किया गया था। भाई RRR मूवी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स का भाई नेक्स्ट लेवल इस्तेमाल हुआ है जो माइंड ब्लोइंग लगता है, मतलब दिखने में काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है। नंबर 13, जब राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ हथियारों को ले जाता है तो उसके साथ एक ब्रिटिश जनरल भी होता है। तो यहाँ पर राम एक षड्यंत्र रचता है और उस ब्रिटिश जनरल की कार पर एक बड़े से पेड़ को गिराता है। तो यहाँ पर आप उस सीन की बिहाइंड द सीन को देख सकते हो कि कैसे जो ब्रिटिश जनरल का कैरेक्टर प्ले किया था उसको डायरेक्टर SS राजामौली सीन को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इस सीन के अंदर कहां पर VFX का इस्तेमाल किया गया था उसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि ये गन वाला सीन, यहाँ पर कार एंड गन हमें एक साथ उड़ते हुए हवा में दिखाते हैं। तो इस सीन के अंदर VFX का कितना सटीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। नंबर 14, इस सीन के ठीक बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट राम को बंदी बना लेती है। एंड यहाँ पर हमें राम की थोड़ी सी बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। तो राम एंड सीता की इस बैक स्टोरी को कैसे फिल्माया जा रहा है, यहाँ पर इस सीन को फिल्माने के लिए क्रेन कैमरा एंगल की हेल्प ली गई थी जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे क्रेन कैमरा एंगल से इस शॉट को कंप्लीट किया जा रहा है। नंबर 15, इस सीन के ठीक बाद हमें RRR मूवी का एक और फाइटिंग सीक्वेंस सीन देखने को मिलता है, या आप ये बोल सकते हो कि ये फिल्म का क्लाइमैक्स है। तो इस सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भीम जो है वो राम को छुड़ाने के लिए जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस सीन के बिहाइंड द सीन्स को कि कैसे इनको रिंग वायर से बांध रखा है जूनियर NTR एंड रामचरण को। और दोस्तों इस सीन को फिल्माने के लिए कुछ ब्लू स्क्रीन कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदों की भी ज़रूरत पड़ी थी जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड जब ये दोनों एक टॉवर के ऊपर चढ़ते हैं तो इस टॉवर के ऊपर हमें एक सूखी घास को दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये जो घास है ये रियल नहीं थी बल्कि इसको VFX द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था। एंड यहाँ पर इस वाले फाइटिंग सीक्वेंस सीन के ठीक खत्म होने के बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाने के बाद वहाँ पर एक और फाइटिंग सीक्वेंस सीन शुरू हो जाता है जो दिखने में काफ़ी खतरनाक लगा था एंड लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो इस सीन को पूरा एक सेट बनाकर उसके अंदर शूट किया गया था। एंड आप जो पेड़ देखते हो वो भी रियल नहीं थे बल्कि कुछ इस प्रकार इसका सेट बनाया गया था। एंड यहाँ पर रिंग वायर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। एंड इस सीन के अंदर लोगों को एक सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था जहाँ पर जो भीम है वो बाइक पर लात मारता है और बाइक को हाथ में लेकर कुछ इस प्रकार राउंड रोल में घुमाता है। तो इस सीन के अंदर जो आप बाइक देखते हो वो पूरी रियल नहीं थी बल्कि बाइक का सिर्फ अगला हिस्सा या अगला पहिया रियल था या और बाकी जो पिछला हिस्सा था वो साइकिल जैसा कुछ इस प्रकार था। एंड यहाँ पर भी ब्लू स्क्रीन या कॉस्ट्यूम पहने हुए एक बंदे को खड़ा कर रखा है जिसने इस हिस्से को रोक रखा है। आफ्टर डेट VFX का इस्तेमाल करके इस सीन को कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया। एंड जब ये बाइक सामने से आती है और भीम लात मारता है तो इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि कैसे बाइक का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको एक ट्रैक पर फिट कर रखा है ताकि यहाँ पर VFX के द्वारा असली बाइक को पूरी तरीके से ऐड कर दिया जाए। और जब ये जंगल वाला फाइटिंग सीक्वेंस सीन खत्म होता है जहाँ पर भीम और राम ब्रिटिश के जितने भी सिपाही होते हैं उन सभी को मार डालते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अंग्रेजों का पूरी तरीके से अस्तित्व ही मिटा देते हैं। तो फिर ये दोनों राम जो है
वो घोड़े पर, एंड जो भीम है वो रॉयल इनफील्ड पर बैठकर ये ब्रिटिश के पैलेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े बड़े जनरल और हथियार होते हैं वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं और विस्फोट करते हैं। तो इस सीन के बिहाइंड द क्लिप्स सीन को देखने के लिए मैं आपके लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ और सभी बिहाइंड द क्लिप्स सीन एंड वीएफएक्स इफेक्ट को आप यहाँ पर देख पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी ऐसी मूवी बिहाइंड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे इस चैनल मूव फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों, अगर मैं मिस्टेक से कोई बिहाइंड द सीन मिस कर गया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कौन सा बिहाइंड द सीन मैंने मिस किया है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय अगेन, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।